वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग एन एडजेक्टिव एंड अदर ऑप्शनल एलिमेंट्स फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास एक वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज की पोजीशन की बात करें सेंटेंस में, तो हमारे पास टू इंपॉर्टेंट पोजीशन है एडजेक्टिव फ्रेज के सेंटेंस में। तो फर्स्ट पोजीशन हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज का, वो है बिफोर द नाउन। तो एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास नाउन से पहले आ सकता है। इसे हम कहते हैं प्री मॉडिफायर, और इस पोजीशन में ये नाउन फ्रेज का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेंथी बुक। तो अ लेंथी बुक ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, लेकिन इस नाउन फ्रेज में ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है तो ये एम्बेडेड है। लेंथी जो है तो ये एडजेक्टिव है, और इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, और ये इस नाउन फ्रेज का पार्ट है। एडजेक्टिव फ्रेज का जो सेकंड पोजीशन है वो होता है वर्ब के बाद। अब वर्ब के बाद जब ये एडजेक्टिव फ्रेज आता है तो ये वर्ब फ्रेज का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट अकर्स आफ्टर द लिंकिंग वर्ब, और मोस्टली जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं तो उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव आता है। यहाँ पे फील्स हैप्पी और सैड जो है तो ये वर्ब फ्रेज है, और इस वर्ब फ्रेज का पार्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। हैप्पी और सैड जो है तो ये एडजेक्टिव है। सिमिलरली एडजेक्टिव फ्रेज जो है तो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बाद भी आते हैं, जैसे कि ही इज ओल्ड, दे आर ब्यूटिफुल। तो आर ब्यूटिफुल, इज ओल्ड, ये जो है तो ये वर्ब फ्रेजेस हैं और एडजेक्टिव फ्रेज इसका पार्ट है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वीपी कंसिस्ट ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब और एपी। बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है तो वो है इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन। इसे हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है तो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आते हैं हमारे पास। अब अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज के स्ट्रक्चर की बात करें कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, तो इस एग्जाम्पल को आप देख लें। रॉय साउंडेड कॉन्फिडेंट, प्राउड, टेरिफाइड। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव फ्रेज है इसमें हमारे पास सिर्फ एडजेक्टिव है, जैसे कि कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, प्राउड एडजेक्टिव है, टेरिफाइड एडजेक्टिव है। तो हम लिख सकते हैं कि ए पी एडजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। लेकिन हम इस रूल को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। रॉय साउंडेड प्राउड ऑफ हिम। तो यहाँ पे जो प्राउड है ये एडजेक्टिव है, और ऑफ हिम जो है तो ये एक पी पी प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो हम लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एन ऑप्शनल प्रपोजिशनल फ्रेज। क्योंकि ये पी पी जो है तो ये ऑप्शनल है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। ऑब्लिगेटरी जो है तो वो एडजेक्टिव है। अब हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव फ्रेज है, जैसे कि रॉय फेल्ट प्राउड दैट हिज सन वन द गेम। प्राउड दैट हिज सन वन द गेम, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑब्लिगेटरी एडजेक्टिव है, और उसके साथ अगर हम देखें दैट हिज सन वन द गेम, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज जो है तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और मीनिंग को कंप्लीट करता है। अगर हम इस सेंटेंस का एनालिसिस करें तो इसमें हमारे पास एक नाउन है, और फिर जो है हमारे पास वर्ब फ्रेज है। तो ये सारा वर्ब फ्रेज है, लेकिन इसका पार्ट जो है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अगर हम इस एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ देखें तो इसमें हमारे पास है प्राउड। तो प्राउड एडजेक्टिव है। फिर हमारे पास स्टार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज में फिर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंटाइजर और फिर उसके साथ होता है सेंटेंस। हिज सन वन द गेम, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम दैट के लिए लगाएंगे सी कॉम्प्लीमेंटाइजर। हिज सन प्रोनाउन, नाउन जो कि एक नाउन फ्रेज है, और एक वर्ब फ्रेज है वन द गेम, ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है। तो हम कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एन ऑप्शनल कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज और सेंटेंस। अब सेंटेंस यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारे पास कुछ केसेस हैं जिसमें हम दैट नहीं लगाते, तो फिर वहाँ पे हम एस लगाते हैं सिर्फ सेंटेंस। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज के बारे में और जानना है तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने दिया है।
तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास होता है ऑब्लिगेटरी एडजेक्टिव, एन ऑप्शनल प्रीपोजिशनल फ्रेज और एन ऑप्शनल कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज और सेंटेंस और एन ऑप्शनल वर्ब फ्रेज। तो ये याद रखिए कि हमारे पास कुछ केसेस में एडजेक्टिव फ्रेज के बाद वर्ब फ्रेज भी आता है। अब इस एग्जांपल को आप देख ले। अब जैसा कि इस एग्जांपल में है, खान फील्स प्राउड टू बी हिज स्टूडेंट। तो इसमें अगर हम देखें प्राउड टू बी स्टूडेंट, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन इस एडजेक्टिव फ्रेज में प्राउड जो है तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, टू बी ही स्टूडेंट ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है। अब यहाँ पे जो टू है तो ये बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, और बी जो है तो ये भी वर्ब है। ही स्टूडेंट ये एक नाउन फ्रेज है। तो हम लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एन ऑप्शनल वर्ब फ्रेज। के एडजेक्टिव फ्रेज में हमारे पास एक ऑब्लिगेटरी एडजेक्टिव होगा और एक ऑप्शनल वर्ब फ्रेज भी होगा। अगर फाइनल रूल की हम बात करें तो एडजेक्टिव फ्रेज में हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज ऑब्लिगेटरी होगा, क्योंकि इसके बगैर एडजेक्टिव फ्रेज पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज से पहले हम इंटेंसिफायर भी लगा सकते हैं, जैसे कि ही इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी जो है तो ये एक इंटेंसिफायर है और उसके बाद जो है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो हम वेरी ब्यूटीफुल को एक एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। इसके अलावा एक एडजेक्टिव फ्रेज के बाद हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी लगा सकते हैं, और या हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज लगा सकते हैं, या हम सेंटेंस लगा सकते हैं, या एक वर्ब फ्रेज लगा सकते हैं। आई होप कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है, तो काइंडली उसे भी देख लें। थैंक यू।